हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स विद विवेक। हमने अपना जो लास्ट वीडियो में पार्ट 2 था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का, हमने उसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी समझी थी, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे निकाली हुई है। और इसके बाद हमें क्या करना था? हाँ, अब मैं आपको आगे के टॉपिक्स समझाने शुरू करता हूँ। हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाली थी। एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चंस इसके और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ स्टैंडर्डाइजिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में समझेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी तो सीख ली। अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी निकालना भी सीख लें ज़रा, क्योंकि जनरल केसेस में देखा जाए तो बहुत कम होता है कि कोई चीज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को का डेटा दे रही है कि जिसका मीन ज़ीरो हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो। नॉर्मली जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो नॉर्मली होता है। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल की हेल्प की मदद से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। बट उससे पहले एक दो क्वेश्चंस और इसके सॉल्व कर लेते हैं फॉर अ प्रैक्टिस। अब हम न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमें एरिया निकालना है इस क्वेश्चन का, बी पार्ट, बिटवीन ज़ीरो एंड -2.5। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं। -2.05 z इन स्मॉलर देन ज़ीरो। ओके, अब इसको बहुत इसका सिंपल सा पैटर्न है कि अगर हमें एक रेंज में प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है तो दो पॉइंट को माइनस करना पड़ेगा, इसको और इसको। और अगर मैं इसका विजुअलाइजेशन के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये है क्या, ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल है और ये हमारा कर्व है। ज़ीरो आ गया मिडल में क्योंकि उसका मीन जो होता है वो ज़ीरो होता है, और -2.5 आएगा यहाँ पे कहीं। हमें प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है ये वाली, एरिया ही निकालना है ये वाला। ओके, तो हम क्या करेंगे, वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लो जो ज़ीरो से छोटी हैं, ठीक है। उसमें से माइनस कर दो वो प्रोबेबिलिटीज़ जो बड़ी हैं आपके -2.05 से। ओके, हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि z जो है वो छोटा है -2.05 से, मतलब कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज़। ओके, और यहाँ पे इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, z छोटा है ज़ीरो से, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े बॉक्स में से ये छोटे वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास अपना रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, विच इज़ नथिंग एल्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ज़ीरो पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0.5। आप टेबल में भी चेक कर सकते हैं, ज़ीरो पे क्या है 0.5। इसके बाद माइनस प्रोबेबिलिटी एट -2.05। आप अगर नेट पे जाएंगे ना तो वहाँ पे जेड स्कोर टेबल सर्च करना, वहाँ पे आपको इसकी टेबल्स भी मिल जाएंगी। तो उसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रखी होती है माइनस की, लेकिन हमारे पास जो टेबल है उसमें माइनस की वैल्यूज़ नहीं दे रखी है, तो हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है
अब जैसे -2.05 इधर है, ऐसे ही एक प्लस का 2.05 होगा जो इधर होगा, ठीक है। जितनी वैल्यू इस रेड बॉक्स की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी वैल्यू इस ब्लू बॉक्स की भी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल प्रोबेबिलिटी इसमें से इतनी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वैल्यू निकल आएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। गुड। 2.05 2 पॉइंट, ओहो यहाँ पे मैंने एक ही पेस्ट कर रखी है। चलो कोई बात नहीं, नेट पे सर्च करते हैं जेड स्कोर टेबल। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दे भी रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, -2.05 की प्रोबेबिलिटी माइनस 0.0202 ओके। तो इस पार्ट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई 0.5 माइनस 0.0202। अब अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ की, ओके। तो अब इसको हम माइनस करते हैं, विच इज़ 0.5 माइनस 0.0202 विच इज़ नथिंग एल्स 0.4798, ओके। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है स्टैंडर्डाइजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब स्टैंडर्डाइजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, देखिए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स होता है, एक एक्स है जो रैंडम वेरिएबल है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अक्सर फॉलो करता है विद हैविंग सम रैंडम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा। सो ये वो जनरली फॉलो करता है, ठीक है। फिर दूसरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास, जो हम एज्यूम करते हैं जिसकी टेबल्स पे प्रोबेबिलिटी हैं एक्चुअली में हमारे पास, स्टैंडर्ड नॉर्मल, ओके। इसका मीन होता है ज़ीरो और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और कैसे करेंगे, मीन को चेंज कर देंगे ज़ीरो के अंदर और स्टैंडर्ड डेविएशन को बना देंगे हम 1, ठीक है। अब ये कैसे बनाते हैं उसके बारे में समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं, फॉर अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स a particular value of x can be converted into corresponding z value मतलब z score by using the formula z equals to x minus mu over sigma, ओके। अब इसको ध्यान से समझना, ये स्टेटमेंट कैसे निकल कर आई है। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसका कुछ मीन है, विच इज़ म्यू, ओके। और ये ही हमारे पास एक वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने क्या किया, और इसका मीन कितना है, 0, ठीक है। अब देखो क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, ठीक है। मैंने क्या, मेरा टास्क क्या है कि मुझे प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि वो प्रोबेबिलिटीज़ जो एक्स से छोटी हूँ, मतलब मुझे ये एरिया निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास कोई टेबल तो है नहीं, अब टेबल नहीं है तो हम कैसे निकालते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन होता है एफ एक्स का,
वो बराबर होता है 1/σ√2π e⁻⁻1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे -∞ से एक्स तक, तो जाके हमारी ये वैल्यूज़ निकल कर आती हैं। ओके, लेकिन इसके लिए क्या है कि हमारे पास टेबल है, टेबल्स में वैल्यू देखो और आंसर लिख दो। हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो x है ना, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम यहाँ पर ढूंढते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल में। उसको हम क्या बोलेंगे, z। और z की हम ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे टेबल से और हमारा काम सोल्व हो जाएगा। अब मेन टास्क ये है कि हम x को z में कैसे कन्वर्ट करें। अब ये देखिए, x हमारा मीन से कितना दूर है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना दूर है, ये कैसे पता चलेगा? आप x को माइनस कर दो म्यू से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। ठीक है, ये निकल के आया आपका, सपोज़ करिए ये था 495 और ये था आपका 500। ठीक है, तो आपका ये जो डिस्टेंस निकल के आया -5 निकल के आया। अब इस -5 को क्या करना है, हमें स्टैंडर्डाइज करना है। हमें ये देखना है अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ये जो -5 निकल आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म्स में ये कितना है। ठीक है, कितना ज़्यादा वैल्यू है इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू सिर्फ -5 रख दूँगा तो उससे काम नहीं चलेगा। उससे काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि मैं कंपेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 1 और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए अपने इस -5 को डिवाइड कर दूँगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब देखिए भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन काम क्या करता है, वो ये बताता है कि हर एक यूनिट के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये म्यू प्लस सिग्मा आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी म्यू माइनस सिग्मा आएगी। तो ये ना स्केल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि स्केल होता है बेसिकली, उस स्केल से हम मेज़र करते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम ये करेंगे। और अगर इसका एक और शॉर्ट में बताऊँ ना, तो इसमें वैल्यू क्या है, अगर मेरा डिस्टेंस है -5, ये मेरा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरा किसके बराबर होना चाहिए, मेरा जो स्केल है पर यूनिट कितनी वैल्यू है ये उसको इनटू कर दो एक नंबर से, उससे तो क्या निकल कर आएगा, मेरा डिस्टेंस निकल के आएगा कि मेरा स्केल कितना है और उस स्केल पे मैंने मूव कितना किया है। ठीक है, तो ये जो यूनिट निकल के आएगी ये मुझे निकालनी है, और ये कैसे निकल कर आएगी, d/σ = 5। और वही हमने किया है यहाँ पे। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो 5 की वैल्यू निकल आएगी। अब इसके बाद सपोज़ करिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था 5, तो ये निकल के आया -1। ओके, -1। अब मैं क्या करूँगा, z की वैल्यू जो थी मेरे पास यहाँ पे -5 आ रही थी, अब वो कन्वर्ट हो गई है -1 में। अब इसको मैं अपनी टेबल के अंदर देख लूँगा और प्रोबेबिलिटी निकाल दूँगा, और ये जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ x लेस देन x इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1। ठीक है, मेरा आंसर इससे निकल आएगा। ठीक है, इसके 1-2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये हमें और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है कि x एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसका मीन 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो कन्वर्ट करना है
x को z की वैल्यूज़ के अंदर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ दिस। बहुत सिंपल सा आंसर है मेरे पास। आप शुरुआत में जब स्टार्ट कर रहे हैं, आप दोनों ग्राफ बनाइए। ये है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, और ये है मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल। यहाँ पे हमारे पास मीन कितना बताया है, 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन लिख भी देते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 50, 10। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटीज़ बतानी है 55 की, लेफ्ट ऑफ दीज पॉइंट्स। लेफ्ट ऑफ दीज पॉइंट्स मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ सारी बतानी है 55 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा 50 होगा। अब ये 55 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, सिंपल सा है। ये डिस्टेंस कितना है इसका, 55 माइनस 50, और स्केल क्या है हमारे पास, 10। तो ये हमारे पास निकल के आया 0.5, ठीक है। अब जो प्रोबेबिलिटीज़ हमें ये निकालनी थी 55, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। इस प्रोबेबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं हम, x माइनस स्मॉल कैपिटल X माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वल्स टू 55 माइनस 50/10। अब ये जो वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी z, ये वैल्यू हो गई 0.5। अब इसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं, वो हमारी कितनी निकल के आएगी, 0.5 की ये रही 69146, 69146। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। कितना आसान है। अब 0.35 के लिए आप करके दिखाइए इसका, ठीक है ना। सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो मैंने किया है वो आपको मैंने समझाया है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्केल इनटू 5, ओके। अब इसको ना मैं और एक अगर बहुत आसान तरीके से समझाऊं, जैसे कि एक ऑटो रिक्शा है, ठीक है। वो ऑटो रिक्शा 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर के पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेता है, 10 रुपये, ठीक है। अगर वो 1 किलोमीटर चलेगा तो वो 10 रुपये लेगा, ठीक है। अब मैं ऑटो के अंदर बैठा, मैं चला हूँ सिर्फ 800 मीटर। कितना चला हूँ मैं, 1 किलोमीटर नहीं चला हूँ, 800 मीटर चला हूँ। लेकिन वो पैसे कितने चार्ज कर रहा था, 10। ये उसका रेट था ना, स्केल था, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि मैं कितने पैसे दूंगा उसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अगर करूँ तो ये मेरा कितना निकल के आएगा आपका, 0.8 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 5। ना 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 नहीं, ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं चलेगा, कुछ और समझाते हैं। डिस्टेंस है हमारे पास, और हमारे पास स्केल है, स्केल है हमारे पास, पर का रेट है, और हमारे पास
देखिए ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। विच इज़ 800 मीटर। अब इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो, उसका फॉर्मूला है हमारे पास d/5 इक्वल्स टू सिग्मा। तो चलो कोई नहीं, मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा अपने न्यू वीडियो के अंदर, और आई हैव टू लिटिल बिट सर्च अबाउट दिस फॉर्मूला टू गिव यू अ बेटर एग्जांपल। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं, ओके। बट जो मेन फॉर्मूला है वो हमारा यही है कि z को अगर हमें z निकालना है x में से, तो उसका फॉर्मूला ये होता है म्यू माइनस सिग्मा, ठीक है। तो चलिए अभी इसको हम यहीं पे वैप अप करते हैं, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, कुछ अच्छे एग्जांपल्स मैं निकाल के लेकर आता हूँ, देन इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके। मुझे अभी थोड़े से एग्जांपल्स इसमें ध्यान नहीं आ रहे हैं, बट आई विल मेक श्योर कि ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊँ। सो थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे इस वीडियो को वॉच करने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।